उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड और कुछ हद तक जयपुर। भाजपा सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के लिए फरमान जारी किया है कि आपको अपनी पहचान अपने ठेले अपने दुकान के सामने लानी होगी, इस पर प्रियंका गांधी सख्त हैं। इसे संविधान विरोधी और बांटने वाला करार दे रही है। यही नहीं, फिल्म एक्टर सोनू सूद ने भी इसका विरोध किया है। उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि दुकानदार हो चाहे रेडी वाले हों, कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? गलत है, ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता, अब खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है? अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। नफरत के बाजार में वो अलग अलग जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उनका ये दाव इस चुनाव में चला भी, लेकिन अब जो खतरनाक खेल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के रास्ते में अपना नाम उजागर करने वाला खेला है, इससे क्या राहुल गांधी की राजनीति एक बार फिर से चैलेंज झेल रही है, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को उनका ये दाव बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो योगी आदित्यनाथ के इस धर्म वाली कार्ड को कांवड़ियों के रास्ते में जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया है कि वो चाहे हिंदू या मुसलमान, उसको अपने नाम को आगे रखना होगा। ताकि अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे? वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। भाई स्वच्छता के लिए मेरे भाई गवर्नमेंट अपना होटल खोल ले, अपने स्टॉल लगवाए, जब तो है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या है नाम। बीजेपी वाले मूर्ख हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में चले भी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और वीडियो में। दोस्तों, यूपी सरकार के ऐलान के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर के ठेले लगाने वालों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसको देखते हुए अब जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पर ऐसे मामले आना शुरू हो गया है। पत्रकारों का मानना है कि ऐसा करने से लोगों के अंदर जाति का विरोध हो रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित फिल्म एक्टर सोनू सूद ने भी ऐसे आदेशों पर विरोध जताया है। अभिसार शर्मा ने कहा है कि ये भाजपा के लोग जनता को कांवड़ यात्रा के नाम पर उनके धर्म अलग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल उपचुनाव को लेकर के ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा सके और उनका वोट बटोर लें। लेकिन अब जनता भी जागरूक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांट सके, क्योंकि कांवड़ के दौरान मुस्लिम समुदाय भी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि योगी सरकार के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। अभिसार शर्मा से तो इसका विरोध किया है सोनू सूद ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार से सीखकर अब यही उत्तराखंड में किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जयपुर में भी उसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। यानी कि जो भाजपा की सरकारें हैं, अंग्रेजी सरकार की सोच का अनुसरण करके फूट डालो शासन करो की नीति कथित तौर पर अपना रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा सोनू सूद ने भी इस पर बयान दिया है और इस बयान में आप देख सकते हो, कह रहे हैं देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा है कि हर दुकान के सामने सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए, सिर्फ एक तख्ती होनी चाहिए जिसमें लिखा हो इंसानियत। ये इंसानियत की कमी सत्ताधीशों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सरकार में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उन गोदी मीडिया के 3 पत्रकारों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये जो पत्रकार हैं, इनके बच्चे होंगे ना, नजरें मिला पाते हैं अपने बच्चों से। आए दिन जो तुम जहर का प्रचार प्रसार अपने कार्यक्रमों के जरिए करते हो, शर्म आती है तुमको? आपके स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह,
उन्होंने एक कदम आगे जाकर कहा है, ये बतलाता है कि पिछड़े वर्गों और दलितों से भारतीय जनता पार्टी के मन में कितनी नफरत है। सुनिए उनके तर्क। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं। वाले हैं 10 सीटों पे उपचुनाव, उससे पहले हर हालत में हिंदू मुस्लिम करो। कितने मासूम और भोले हैं। तभी तो इतनी मासूमियत से प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आप टॉनिक क्यों नहीं पीते हैं। चलिए, ये बात तो इस मोहतरमा की हो गई। अब ये दूसरा आदमी जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज हो चुका है, ये भी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का है। क्या कह रहा है देखो। कावड़ियों को शुचिता और शुद्धता का अधिकार देने वाले आदेश का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें सावन में मटन और नवरात्र में मछली सेवन का वीडियो डालकर चिढ़ाना भी बहुत पसंद आता है। अब इसने मटन, मछली सब खींच लिया है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये तर्क भाजपा भी नहीं दे रही है, मगर दंगाई पत्रकार इस तरह के तर्क देना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, इसका मकसद क्या है वो समझिए। इसका मकसद ये है कि हम ठेलों के सामने नाम देखेंगे आरिफ, इमरान, और जाहिर सी बात है जो कांवड़ यात्री है उनसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। आप जनता को वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह फरमान गरीब ठेले वालों के लिए क्यों जारी किया गया है। और आपने संविधान के हिसाब से शपथ ली थी कि मैं बगैर पक्षपात के अपना काम करूंगा। क्या इनमें से किसी भी पत्रकार ने इस बात का जिक्र किया है? तीसरी मिसाल आप देखेंगे ना दोस्तों, आपके होश ही उड़ जाएंगे। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है, याद कीजिएगा, जब चंडीगढ़ में जनमत की चोरी हुई थी, ये वही पत्रकार है जिसने उसे जायज ठहराने का काम किया था। ये वही पत्रकार है जब अलवर में बुलडोजर चला था तो इसने एक झूठ कहा था कि बुलडोजर हिंदू के घर पर चला है, मुसलमान के घर पर नहीं। अब ये क्या कह रहा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। नाम बताने के फरमान पर छाती पीटने वाले बताएं इनमें से कितनों का बहिष्कार हुआ है या कितने बर्बाद हो गए हैं, नाम बताकर देखिए। इसकी भी ढिठाई को देखिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसमें यह कह रहा है कि भाई करीम होटल इतने दिनों से है, लोगों ने वहां खाना बंद थोड़ा ना कर दिया। अरे भाई, आप जब गरीब ठेले वालों को रेखांकित करेंगे, धर्म के आधार पर उनकी पहचान करेंगे। आपने दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड का नाम सुना है, रंग भेद नीति का नाम सुना है। यही होता था दक्षिण अफ्रीका में, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था, लगातार संघर्ष किया था। हमारे आजाद भारत के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां इस तरह की चीजों के खिलाफ संघर्ष किया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है, इतिहास की एक घटना का जिक्र किया गया है। इन तीनों गोदी मीडिया पत्रकारों को मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी से सीखना चाहिए। 1929 में अंग्रेज सरकार ने फूट डालो और शासन करो के अपनी नीति के अंतर्गत एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान पानी अलग, हिंदू पानी अलग। हिंदू अलग से पानी पिए, मुसलमान अलग से पानी पिए। मगर उस वक्त कई लोगों ने हाथ मिलाकर हिंदू और मुसलमान एक साथ आए थे और उससे कहा था कि यह सोच दंगाई है, यह सोच बांटने वाली है, और इसका विरोध किया गया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि पानी को भी बांट दिया जाए, हिंदू पानी मुस्लिम पानी कर दिया जाए। 1929 की एक घटना है। यह पत्रकार चाहते तो इस घटना से सीख सकते थे, मगर नहीं। आज की तारीख में ये लोग रेडियो रवांडा के वंशज बन गए। ये लोग हिटलर के जोसेफ गिबल्स की वंशज बन गए। इनका काम है सत्ता के जहरीले कार्यों का प्रचार प्रसार करना, और बस, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के इस फरमान को वापस लेने और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो कांवड़ यात्रा के दौरान ठेले वाले के उनके नाम उजागर करने की बात कही है, सोनू सूद ने भी कहा है कि ऐसा करना बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। ठेले पर इंसानियत का नाम लिखना चाहिए, ना कि जाति से जुड़े लोगों का। अभिसार शर्मा ने साफ साफ बताया है कि ये लोग अंग्रेजों की तरह
आज हमें जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्योंकि 1929 में अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों को पानी के नाम पर बांट रही थी। वही काम आज भाजपा कर रही है। उन्होंने बताया कि जहां जहां भाजपा सरकार है उन राज्यों में अब ऐसा फरमान जारी होना शुरू हो गया है। क्या इन सब पर मोदी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए? मोदी सरकार तो सब का साथ सबका विकास की बात करते हैं, आज क्यों चुप हैं? क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने हैं, तो ये जान लें जनता मूर्ख नहीं है, आप लोगों के झांसे में अब आने वाली नहीं है। दोस्तों, क्या कांवड़ के दौरान ऐसा फरमान जारी करना ये लोगों के अंदर नफरत पैदा करना नहीं है? दोस्तों, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।